नेहरू, गांधी, टैगोर, आप भारत के 3 इंपॉर्टेंट लीडर हिस्टोरिकल पीरियड में देखेंगे तो गांधी किससे प्रभावित थे? टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। और उनके द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू जो प्रभावित था, जो पीस की बात कर रहे थे। और टॉलस्टॉय फार्म जो साउथ अफ्रीका में वो इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद जो अहिंसा इत्यादि की बात करते हैं, जो लव के माध्यम से एनिमी को हराने की बात करते हैं, तो काफ़ी हद तक टॉलस्टॉय। तो रूस का इन्फ्लुएंस गांधी पे आपको दिख रहा है वहाँ पे। नेहरू तो जानते हैं कि नेहरू जी, आपको शायद पता होगा कि नेहरू जी जब गए थे, जो वहाँ पे जो 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का, उस समय जाते हैं और काफ़ी प्रभावित होते हैं वहाँ पे। वहाँ का जो एग्रीकल्चर है, वहाँ पे इक्वालिटी है, वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वर्किंग क्लास का जो वहाँ पे कंट्रोल बढ़ा है, और तो इन सारी चीज़ से काफ़ी प्रभावित होते हैं। उसके बाद एक किताब भी लिखते हैं, सोवियत रसा ग्लिम्सेस करके है वो, तो आप उसको आप एक बार देखिएगा। उसमें क्या है कि उनके जो आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे थे, तो उसको उन्होंने कंपाइल किया है एक बुक के फॉर्म में 1929, तो वो लिखा था। उसके बाद 1930 में फिर रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ पे जाते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ पे जाते हैं, और उसके बाद जब आते हैं तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर रसियार चिट्ठी, जो कि बंगाली में लिखा था, उन्होंने चिट्ठी लिखे थे, उन्होंने लेटर्स लिखे थे अपने फ्रेंड्स को, और वो लेटर बाद में पब्लिश होता है। तो उस लेटर्स में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे वो इम्प्रेस होते हैं वहाँ के एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन से, वहाँ पे प्रभावित होते हैं वहाँ के एजुकेशन में जो आम लोगों को जिस ढंग से मिल रहा है। लेकिन जो वो एक इंडिकेट करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे नेहरू काफ़ी ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं, लेकिन टैगोर जो है वो बोलते हैं कि वहाँ पे जो इंडिविजुअलिज्म है, जो इंडिविजुअल जो एक फ्रीडम होना चाहिए, उसको वहाँ पे जो सोशलिज्म में स्टेट के लिए उसको समर्पित कर दिया गया, उसको सरेंडर कर दिया गया, और इससे वहाँ पे तानाशाही के पनपने की संभावना है, ये वहाँ पे बोलते हैं वो। और नेहरू तो वहाँ से प्रभावित थे। उसके बाद यहाँ पे 5 ईयर प्लान इत्यादि जो करते हैं, बिल्कुल वहाँ से तो आप गांधी, नेहरू, टैगोर, ये तीनों तो आपको देख रहे हैं कि उसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ब्रिटिश ने रोकने की कोशिश की, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स आज़ाद होती तो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया। और ये तो केवल मैं जो नॉन कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की एम एन रॉय की बात करें, एम एन रॉय ने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सेटअप किया था, वो तो भारत में हुआ ही नहीं था। वो तो 1920 में ताशकंद में हुआ था, ताशकंद। उसके बाद 24 में उसका भारतीय चैप्टर वहाँ पे होता है। शौकत उस्मानी, एम एन रॉय इत्यादि बहुत सारे लोग थे। और एम एन रॉय और लेनिन का तो डिबेट है कि सोवियत यूनियन की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, किस हद तक जो नेहरू इत्यादि जो कि बुर्जुआ जिसको मानते थे, तो बुर्जुआ कैपिटलिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो लेनिन बोले कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि ये सब इंपीरियल के अगेंस्ट में, जो ब्रिटिश एम्पायर उसके अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। एम एन रॉय का मानना था कि नहीं, हमें इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें केवल कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये एक डिबेट भी है लेनिन के साथ।